गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति परिवार में। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या और त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, जो त्रिकोणमिति होता है, त्रि का मतलब होता है, त्रिकोणमिति का जो त्रि है इसका मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण हुआ, ठीक है, और मिति मतलब होता है माप, ठीक है। इससे स्पष्ट हो गया कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप है, तीन कोणों की माप है, ठीक है। ये हो गया त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उसमें बेसिकली जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसी समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते किसको, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या होगा, सी हो गया, जिसमें एक कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसी त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो एक कोण तो 90 डिग्री हो गया समकोण त्रिभुज का, ठीक है। बाकी का जो दो कोण होगा, कोण ए और कोण सी, ठीक ना, दोनों न्यून कोण होगा, अर्थात कोण ए का जो मान होगा वह 90 डिग्री से छोटा होगा और कोण सी का जो मान होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो, तो दो न्यून कोण हो गया, ठीक है। अब बात हम करते हैं समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है वह कौन कौन सी भुजाएं होती है। तो समकोण त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती है इसमें एक होता है लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण, ठीक है। तो अगर हम कर्ण की बात करें, किसकी बात करें, कर्ण की बात करें, तो कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है माने 90 डिग्री जो होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो लिखेंगे समकोण, जैसे कि 90 है, ठीक है, तो 90 के सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक है, ये भुजा क्या होगा, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में लिखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यहां तक समझ में आ रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो अगर कोण बी 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगा, ए सी हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया। अब बात रही क्या, दो भुजाएं बचा हुआ जिसमें एक लंब और एक आधार है। तो लंब किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझना है। लंब जो है, लंब किसको कहेंगे, लंब की अगर हम बात करें तो क्या होगा, कोई अगर कोण मान लेते हैं, ठीक है, थीटा, ठीक है, ये क्या है, न्यून कोण है, समझ में आ रहा है। अगर ये मान लेते हैं कोण ए को थीटा, जो क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। तो जो न्यून कोण मानेंगे हम, उस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक ना, वह भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्लियर, ठीक है। न्यून कोण जो मानेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी,
लंब हो जाएगी। यहाँ से हम लिखेंगे लंब के बारे में बात। तो लंब क्या होता है? लंब जो होता है, लिखेंगे न्यून कोण के ऐसे लिखना है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्लियर? लंब होती है। मतलब क्या कि थीटा के साथ क्या होगा, लंब और आधार क्या करेगा? वेरी करेगा। समझ में किनारा। अगर यहाँ पर हम न्यून कोण माने थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, जब इसके लिए बीसी लंब हो जाएगा तो ए भी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यदि हम थीटा यहाँ पर माने कोण सी को, तो इसके सामने वाली भुजा ए भी हो जाएगी। ए भी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और बीसी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज लिखे, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। उसके बाद आता है आधार। उसके बाद क्या आता है? आधार। आधार किसको कहते हैं? आधार जो होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा, न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा क्या होती है? आधार कहलाती है। समझ में आ रहा है किनारा? अगर हम बात करें इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या होगा? जैसे यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, न्यून कोण जो बन रहा है कौन सी भुजा बना रहा है? ए भी भुजा बना रहा है न्यून कोण। समझ में आ रहा है? तो यही भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। किसके साथ बना रहा है? एसी के साथ बना रहा है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज लिखा गया है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो यहाँ तक लंब, आधार और कर्ण समझ में आ जाएगा। आगे ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लंब, आधार और कर्ण एक बार और फिर से समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज हो गया पी क्यू और आर, ठीक है। अब की बार हम क्या करेंगे, ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको अगर हम 90 डिग्री माने तो कर्ण हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला ही भुजा होगी, ठीक है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा? लंब और आधार में परिवर्तन होगा। अगर अब की बार हम थीटा इसको मानते हैं, न्यून कोण हम इसको मान लें, समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक है, इसके सामने वाली भुजा, क्लियर? तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कर्ण। क्या हो जाएगी? सॉरी, कर्ण लिखते हैं, मिस्टेक हो गया। कर्ण होगा, लंब होगा। क्या होगा? लंब हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समकोण बना, न्यून कोण बनाने वाली कौन सी भुजा है? ये भुजा है पी आर। तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना? ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ थीटा माने तो लंब भी हो गया, कर्ण क्या हो गया? ये हो गया, और बाकी क्या हो गया? आधार। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी प्रकार अगर इस तरीके से अगर हम लिखे थीटा, अगर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लिए डी ई ओ एफ, ठीक है, जब इसको थीटा मान लिए तो इसके साथ ये तो 90 डिग्री होगा। ये जब 90 डिग्री हुआ तो ये हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गया। अब की बात, ये क्या आ जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? आधार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चीज क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहां से हम लंब, आधार और कर्ण समझ में आ गया हमको कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, और कर्ण क्या होता है। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इसमें समझने वाला चीज है लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ 90 है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे, ठीक है, न्यून कोण जो भी हो। ठीक है, लंब क्या होता है? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अगर इसको हम थीटा माने हैं, न्यून कोण माने हैं, तो लंब क्या आ जाएगा? बीसी लंब हो जाएगा।
समझ में आई बात? क्या हो जाएगा? लंब बीसी लंब हो जाएगा। ठीक है। आधार क्या होगा? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। समझ में आ रहा? ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो लंब आधार और कर्ण फिर से देख लिए कि अगर इसको थीटा माने तो ये लंब हो जाएगा, सामने वाली भुजा 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। अब की बार थीटा इसको माने तो ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा और आधार क्या होगा? ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। क्वेश्चन में यही दे देगा, कभी कभी तुमको इसी तरीके से सवाल दे देगा, ठीक ना, और कहेगा कि कोई भी सवाल में जो साइन ए का मान निकालने के लिए, ठीक ना, तो साइन ए का मान निकालने के लिए इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने यहाँ पर ए ले लिया, ठीक ना, यहाँ पर ए का मतलब क्या हुआ? कि कौन हो गया ए। समझ में आ रहा? इसका मतलब इसके लिए लंब अब कौन हो जाएगा? सामने वाली भुजा। ए का दिया, इसका मतलब सामने वाली भुजा बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। समझ में आई बात? बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, सामने वाली भुजा। इसी तरीके से तुमको आगे देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस करवाएंगे तब, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे लंब आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होगा। ठीक है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण में क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। जैसे ही कोई त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ठीक है, इसमें एक को 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है। तो इसमें लंब आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है? कर्ण जो होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर। ठीक है। कर्ण निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है। दूसरा है लंब। लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा है आधार। आधार बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। समझ में आ रहा है कि ना? ठीक है। तो कर्ण बराबर आया रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। अगर बात करें कर्ण स्क्वायर की तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। समझ में आ रहा? ठीक है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फिर समझ में आ रहा? फिर उसी तरीके से आधार स्क्वायर अगर निकालना होगा तो रूट इधर चला, आधार स्क्वायर निकालना कब होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा? लंब स्क्वायर, रूट इधर आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा? तो कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है। जैसे एक होता है साइन, जैसे मान लीजिए साइन हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना। ठीक है। तो साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है उसको लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है उसको समझ लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा और एक छूट गया कौन? कॉसेक थीटा। ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। इस फॉर्मूला को मैंने साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम बताते हैं। ट्रिक होता है लाल का काम। क्या होता है? LAL लाल, के ए का काम। ठीक है। अब इस यहाँ पर क्या होता है? L के ऊपर होता है साइन, यहाँ होगा कॉस, यहाँ होगा टेन, है ना। यहाँ पर होगा कॉसेक, यहाँ होगा सेक और यहाँ होगा कॉस। ठीक है। अगर थीटा लगा दे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर। यहाँ पर डिवाइडेड बाय लगा दो। तो यहाँ से पता चल गया कि साइन थीटा, एल का मतलब क्या हो, यहाँ पर लिख देते हैं, जहां एल का मतलब, एल मान लो लंब, इसे परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, लेकिन इसको मान लिए एल, एल का मतलब क्या हो, लंब, ठीक है, एल। उसके बाद है के किसको मान लिए, कर्ण को मान लिए, ठीक है। इसको हालांकि इसको याद करने के लिए ऐसा किए, ठीक ना, एक्चुअली होता नहीं, ठीक है। कर्ण के लिए क्या होता है, हाइपोटेनस एच होता है, ठीक है। चलो, और ए का मतलब क्या हुआ, आधार, आधार उसको हम बी से डिनोट करते हैं, बेस, ठीक है। यहाँ पर हम याद करेंगे, ऐसा करना है, बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, एल हम किसको माने, लंब को, तो लंब बट्टा के का मतलब क्या होगा, कर, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर। क्लियर, हाँ इतना याद रखना, एल ए एल के, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सीक्वेंस, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर। अब यहाँ से पता चलेगा कि साइन थीटा ऊपर में है तो ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक ना, साइन थीटा लंब बट्टा कर, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लंब बट्टा क्या लिखेंगे, कर। बोलो कोई दिक्कत। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, एक किसको माने, आधार को, आधार बट्टा ये मतलब कर, इसको क्या लिखेंगे, आधार, आधार बट्टा कर। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा। टेन थीटा क्या लिखेंगे, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, समझ में आ रहा। टेन यहाँ है तो ऊपर से नीचे आएंगे, लंब बट्टा आधार, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लंब बट्टा आधार, कोई दिक्कत। उसके बाद है कोट थीटा, कोट थीटा कहाँ, नीचे में है, नीचे में, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, समझ रहा, नीचे में रहेगा तो नीचे से ऊपर जाएंगे, क्लियर। तो कोट थीटा रहेगा आधार बट्टा लंब, क्या हो जाएगा, ए से आधार, अब नीचे वाला रहेगा तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, आधार बट्टा क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ लिखेंगे आधार बट्टा लंब। फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का यहाँ है तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ लिखेंगे कर्ण बट्टा आधार, कोई दिक्कत। सेक थीटा नीचे में ना, तो नीचे से ऊपर चलेंगे, कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद एगो छूट गया कोई, छठा नंबर में कौशिक, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा क्या होगा, कौशिक थीटा कहाँ है, यहाँ है ना, तो क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब, क्योंकि नीचे में है तो नीचे से कहाँ चलेंगे, ऊपर, तो कर्ण बट्टा लंब। समझ में आ रहा है किनारा, तो कर्ण बट्टा क्या हो गया, लंब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझ लेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से याद रहेगा, ठीक है। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक ना। कि किसके बराबर होता है उसको थोड़ा समझ लेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, एल ए एल लाल, के ए का, ठीक ना। तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एल के ऊपर साइन थीटा होगा, इस चीज को याद रखना, सीक्वेंस को, ए के ऊपर कॉस थीटा होगा, फिर एल के ऊपर क्या होगा, टेन थीटा। अब नीचे में के के ठीक नीचे कॉसेक थीटा, यहाँ के ठीक नीचे सेक थीटा और ए के ठीक नीचे कॉट थीटा। हमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर में है, ऊपर में रहेगा तो ऊपर से नीचे आएंगे, और जब नीचे में रहेगा तो नीचे से ऊपर जाएंगे, इतना ध्यान रखना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण हो गया। उसका आता है कॉस थीटा, कॉस यहाँ आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। टेन कहाँ है, टेन यहाँ है, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। फिर कॉट, कॉट क्या, आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा क्या हो गया, लंब। फिर क्या हो जाएगा, सेक, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार, क्लियर। उसके बाद क्या रहा, कौशिक, वहां कौशिक, तो कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, लंब। समझ में आ रहा किनारा, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि ये तो फॉर्मूला तुमको हो गया। एक क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है इस तरीके से कि यदि यदि टेन ए बराबर 3/4
हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोण अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यदि tan a बराबर हो गया 3/4 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से पहले समझो। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें से एक तुमको क्या दिया हुआ है, निकालना क्या 5 और निकालना है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी देखने को मिलेगा आएगा एग्जाम में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चीज को समझना पड़ेगा तुमको। क्या, इसको हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, चित्र बना लेंगे। और कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या बना लेंगे बाबू, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कोई दिक्कत, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। समकोण त्रिभुज जैसे कि हमने मान लिया कि एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना कि ए है, ए बराबर 3/4 दिया है, ठीक ना। अगर त्रिभुज कभी भी बनाना, ठीक ना, तो जो एंगल दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, उसको कहाँ रखना है, 90 के पास नहीं रखना है, ठीक ना। या तो न्यूनकोण जहाँ होगा वहां, यहाँ तो यहाँ रखना, नहीं तो यहाँ रखना। चलो मान लेते हैं ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं, सी। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझना है, क्या समझेंगे कि tan a बराबर 3/4 हमें दिया है। अब ध्यान रखना, चूंकि tan a बराबर दिया है 3/4, ध्यान से समझना पड़ेगा इस तरह के सवाल में। इसका मतलब क्या हुआ कि tan a छूट गया है, ठीक है, a बराबर 3/4, क्लियर। अब क्या करेंगे, tan a बराबर मैंने tan थीटा मान लो, ठीक है, a को थीटा मान लो। तो tan के लिए क्या रिलेशन होता है सो समझते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, लंब बटा आधा। लंब बटा क्या दिया गया, आधा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो दिया गया है वो क्या है गाइज, लंब है। और 4 जो दिया गया है वो क्या है, आधा। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो हमको 3 चीज निकालना होगा, लंब, आधार और कर्ण। जिसमें 2 चीज तो हमको मालूम चल गया, जिसमें 2 चीज मालूम चल गया। क्या क्या मालूम चल गया, लंब और आधार। किससे, जो हमको tan a दिया गया है उससे, समझ में आ रहा। तो हमें मालूम क्या नहीं है, मालूम हमें नहीं है कर्ण। कर्ण नहीं मालूम है, और कर्ण निकालने का तरीका हम फॉर्मूला हम बताए हैं यहाँ पर। कर्ण बराबर क्या होगा, √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि लंब, आधार और कर्ण तीनों ज्ञात होना जरूरी है, आवश्यक है। तो कहने का मतलब हमें 2 चीज तो मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण सबसे पहले हम निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √ क्या होगा बाबू, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर 90 डिग्री कौन होगा, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसके लिए क्या करेंगे, कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। आधार क्या है, आधार बाबू क्या 3 है, और कर्ण कितना 4 है। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां से कर्ण हमको निकल के आ गया √ 3 दिया 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी जो कर्ण निकला कितना निकला, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब जब हमको कर्ण मालूम हो गया, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो डेले, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। क्योंकि एक हमको दिया गया tan a बराबर दिया गया, तो बाकी का अन्य निकाल लेना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमको हमसे पूछ रहा है आसानी से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले साइन थीटा, क्या निकालते हैं, साइन थीटा मतलब साइन ए। साइन ए बराबर क्या होगा, साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब
अब बट्टा क्या आ जाएगा बाबू, कर्ण हो जाएगा। यहां से आ जाएगा लंब कितना है, लंब हमको क्या निकल के आया है 3, तो 3 बट्टा आ जाएगा कितना 5। अगर cos थीटा की बात करते हैं, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार कितना दिया गया है, आधार 4 दिया गया है, 4 कर्ण कितना दिया गया 5। उसके बाद हमको क्या दिया निकालना है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन तो दिया गया, ये कॉट निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉट थीटा बराबर, कॉट यहाँ है आधार बटा लंब, तो लिखेंगे आधार बट्टा क्या लिखेंगे लंब। तो यहां से आ जाएगा हमको कॉट थीटा बराबर आधार कितना निकला है, आधार 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय लंब कितना आ जाएगा 3, ठीक है 3। तो हमको 3 हो गया। उसके बाद कॉट निकल गया सेक, सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है सेक यहाँ है, कर्ण बटा आधार, नीचे रहेगा तो ऊपर जाएंगे, ठीक ना, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो यहां से कर्ण हमको कितना दिया गया है, कर्ण कर्ण निकला है कितना 5 बट्टा क्या हो गया आधार, आधार हो गया कितना किधर गया आधार 4, 5 बट्टा कितना हो जाएगा 4। और लास्ट निकालना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा देख लो फॉर्मूला में कर्ण बट्टा लंब, ठीक है, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमको दिया गया है सवाल में 5 और लंब कितना दिया गया है, लंब 3, ठीक है। यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का जवाब हो गया, समझ में आ रहा कि ना। दूसरी बात, एक समझने वाली बात और भी है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ही हमें साइन कॉस और टेन जो मालूम हो जाएगा, जिस साइन कॉस और टेन का जो भी मान हमको मालूम रहेगा, ठीक है, तो कॉसेक सेक और कॉट आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक ना। इसके लिए क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि साइन थीटा का मान हम कितना हमको आया है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर हमको आया है 3 बटा क्या 5, तो 3 बटा 5 है, इसका मतलब क्या साइन का अपोजिट में क्या कॉसेक है, साइन के अपोजिट में कॉसेक है, तो जब साइन के अपोजिट में कॉसेक रहेगा इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बटा 5 का क्या हम क्या लिख सकते हैं, इसका अपोजिट कर लेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखा जो कॉसेक आया होगा 5 बटा 3 आया होगा, आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार चूंकि निकालने की कोई जरूरत नहीं, अभी फर्स्ट क्लास है इसीलिए हम तुमको समझा दे रहे हैं इस तरीके से। चलो उसके बाद अगर हमको कॉस निकल गया है ना, तो कॉस का अपोजिट क्या है सेक है, तो कॉस का जो मान होगा है ना वो क्या होगा उसका उल्टा होगा क्या सेक, जैसे कॉस आया कितना 4 बटा 5, तो इसका जो उल्टा क्या है सेक है, तो सेक आया होगा 5 बटा 4, कहाँ पर है सेक देखो 5 बटा 4 आया, आया कि नहीं आया। अच्छा उसके बाद जो है 10 है लंब बटा रहा, तो 10 का मान जो होगा उसके उल्टा क्या होगा कॉट का मान होगा, तो 10 का मान कितना है, 10 का मान देखो जैसे यहाँ पर 3 बटा 4 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4 बटा 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको जब साइन कॉस 10 या कॉसेक सेक और कॉट निकल जाएगा, ठीक ना, तो हम रिवर्स करके इसको आसानी से निकाल लेंगे, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझ नहीं बात, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना, इसको लाल का के कॉन्सेप्ट से ध्यान रखना, ठीक ना, जहाँ एल को हम मान लिए हैं लंब, ठीक है ना, के को मान लिए हैं कर्ण और ए को मान लिए हैं क्या आधार, ताकि हमको याद करने में क्या हो सुविधाएं हो, ठीक ना। और इस रिलेशन को हमेशा ध्यान रखना, ठीक ना, इसका यूज हमेशा होगा, क्योंकि ठीक ना कोई भी सवाल अगर बनाना है तो हमको लंब आधार और कर्ण, ठीक ना, तीनों का ज्ञात होना क्या जरूरी है, जब तक नहीं ज्ञात रहेगा तब तक दिक्कत है, सवाल नहीं बन पाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा कि ना आ रहा, कोई दिक्कत नहीं।
यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।